हे गाइस, मैं हूं अरशद इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूआईटी चंडीगढ़ में सभी ब्रांचेस के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं इस साल, और हम ये भी देखने वाले हैं कि पिछले 2 साल क्या कट ऑफ गई थी स्पॉट राउंड्स में। उन सभी चीज़ों के बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इस कॉलेज में ये ब्रांचेस मिल सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है किस ब्रांच के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ हुई है। सबसे पहला अगर हम बात करें सीएसई ब्रांच के लिए, तो अगर मैं बात करूं इस साल जो 3 राउंड्स हुए हैं उसमें ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई हुई है 33,613 गई हुई है। बट अगर मैं बात करूं पिछले साल स्पॉट राउंड की कट ऑफ क्या गई थी तो वो 37,232 गई थी। 2019 में इसकी कट ऑफ क्या गई थी स्पॉट राउंड में, वो 40,073 तक गई थी। तो आप देख सकते हो कि अभी तो 3 राउंड्स के बाद इसकी कट ऑफ 33,613 तक गई है, मीन्स की। और पिछले साल 37,000 स्पॉट राउंड में थी, मीन्स बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आ रहा। आप देख सकते हो 2019 में 40 तक ही गई है, 2020 में 37 तक ही गई है, अभी तक यहाँ पे 33,000 तक ही गई है। तो आप यही उम्मीद करके चलो कि अगर आपकी रैंक 40,000 तक है तो आपको सीएसई ब्रांच इसमें मिल सकता है स्पॉट राउंड में। अगर हम बात करें बैकवर्ड कैटेगरी के लिए, तो अभी तक इसकी जो कट ऑफ गई हुई है 3rd राउंड तक में वो आपकी 42,982 तक गई हुई है। पिछले साल स्पॉट राउंड में इसकी कट ऑफ जो गई थी वो 52,388 गई थी, एंड जो 2019 में इसकी कट ऑफ गई थी वो 62,155 गई थी। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी 60 तक आप उम्मीद कर सकते हो। 60,000 से ऊपर अगर आपकी रैंक है तो आप सीएसई ब्रांच इस कॉलेज में एक्सपेक्ट मत करना। एससी कैटेगरी की भी मैंने डेटा दे रखी है और एसटी कैटेगरी भी डेटा मैंने दे रखी है। एक एक को मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें दैट्स आईटी ब्रांच की, तो इस साल जो 3rd राउंड की कट ऑफ गई हुई है क्लोजिंग कट ऑफ वो 42,653 गई है ओपन कैटेगरी के लिए, और बैकवर्ड कैटेगरी के लिए वो 47,544 गई हुई है। अगर हम पिछले साल स्पॉट राउंड में बात करें कि क्या कट ऑफ गई थी तो 49,526 गई हुई है, और अभी तक यहाँ पे जो कट ऑफ गई हुई है वो 42,653 गई। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं आई हैं। और 2019 में इसकी कट ऑफ 56,696 गई थी। तो अगर आपकी रैंक 52-55 हज़ार तक है तो आप एक्सपेक्ट करना, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज इस साल जो रैंक है वो बहुत हाई जा रही है। मतलब हाई इन द सेंस कि मतलब अच्छे रैंक पे वो कॉलेज मिल रही है, मीन्स खराब रैंक पे वो कॉलेज नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड क्लास के लिए, तो इस साल इसकी कट ऑफ जो 3rd राउंड में है वो आपकी 47,544 तक गई हुई है। 2020-21 वाले सेशन के लिए जब वो स्पॉट राउंड हुआ था तो उसमें 61,341 गया था। 2019 वाले में इसका 67,320 गया था। तो कहीं कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका अगर रैंक 65-66 हज़ार तक है तो आपको आईटी ब्रांच मिल सकता है अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से हो। एससी और एसटी कैटेगरी की भी डेटा दी हुई है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ब्रांच दैट्स ईसीई ब्रांच के बारे में, 2021 और 22 सेशन में जो अभी काउंसलिंग हो रही है उसमें 3 राउंड अब तक हुए हैं। उसमें अगर 3rd राउंड की कट ऑफ की बात करें तो वो 53,035 तक गई हुई है ओपन कैटेगरी में। अगर मैं बात करूँ पिछले साल स्पॉट राउंड में क्या कट ऑफ गई थी तो 67,921 गई थी। उसके पिछले साल इसकी कट ऑफ जो 2019 में काउंसलिंग हुई थी उसकी जो कट ऑफ गई थी स्पॉट राउंड के लिए वो 71,660। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपकी रैंक 70,000 तक है, 72,000 तक आप मान सकते हो, तो आपको ईसी मिल सकता है इस कॉलेज में अगर आप ओपन कैटेगरी से हो। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से, तो आप देख सकते हो इस साल जो कट ऑफ गई है 3rd राउंड में वो 56,315 गई है। पिछले साल जो स्पॉट राउंड की कट ऑफ थी वो 74,535 थी। 2019 में जो इसके स्पॉट राउंड की कट ऑफ थी वो 88,429 थी। तो आप 2019 वाले को उतना ना लेके चलो। हाँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी, कि आपकी रैंक अगर इतनी तक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इन द सेंस अगर मैं देखा जाए कि इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप समझ सकते हो कि अगर 56,000 अब तक गई हुई है तो इट मीन्स कि 70-72 हज़ार तक इसकी लास्ट कट ऑफ जाने वाली है स्पॉट राउंड में। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, तो इस साल जो 3rd राउंड की कट ऑफ थी वो 62,606 गई हुई है। पिछले साल स्पॉट की जो कट ऑफ गई थी वो 95,045 गई हुई है। 2019 में जो कट ऑफ गई थी स्पॉट राउंड के लिए वो 88,872 गई। तो आप देख सकते हो कि जो स्पॉट राउंड है ना उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ रहे हैं। तो
तो ये वेरिएशन डिपेंड कर रहा है कि किस रैंक तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए 10 सीट्स वेकेंट है इलेक्ट्रिकल में और 10 ऐसे बच्चे आ जाएं जिनकी रैंक 70,000 के अंदर है और वो इलेक्ट्रिकल ही चाहते हैं, तो फिर ऐसा होगा कि जो इसकी कट ऑफ बनेगी वो 70,000। तो एक तरह से देखा जाए तो स्पॉट राउंड जो होता है ना, वो बहुत ही रिस्की राउंड होता है। इसमें आप उम्मीद भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपकी चाहे जितनी बेहतर रैंक हो। समझ रहे हो ना आप? तो इलेक्ट्रिकल के लिए ओपन कैटेगरी में अभी तक जो रैंक गई हुई है वो 62,606 तक गई हुई है। पिछले साल 95,000 तक गई थी, उसके पिछले साल 88,000 तक गई थी। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी रैंक अगर 85-90,000 तक है, 95 भी आप मान सकते हो, अगर इतनी है तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस मिल जाएंगी इसमें ओपन कैटेगरी से अगर आप हो तो। अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड क्लास के लिए, तो जो अब तक थर्ड राउंड में जो क्लोजिंग कट ऑफ गई हुई है इसकी वो 68,564 गई हुई है। एंड जो पिछले साल स्पॉट की जो कट ऑफ थी वो 99,713 है। एंड उसके पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो 1,04,038 गई है। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी रैंक अगर 1 लाख के अंदर है तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस मिलने के काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ्स मैंने यहाँ दिया हुआ है, एसटी कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ कट ऑफ दिया हुआ है। इसी के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ब्रांच इस कॉलेज में मिल सकता है। मीन्स अगर मैं इन सिंपल कहूँ तो अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो आपको इलेक्ट्रिकल तक के ब्रांचेस मिलने के काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। आइए अब हम बात कर लेते हैं जो इस कॉलेज में नेक्स्ट 2 ब्रांचेज है, दैट इज़ मैकेनिकल एंड बायोटेक। तो अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इस साल जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें जो क्लोजिंग कट ऑफ गई है वो 83,148 गई हुई है। पिछले साल स्पॉट में 1,23,312 गई थी। 2019 वाले स्पॉट में इसकी क्लोजिंग कट ऑफ जो थी वो 1,18,514 गई थी। तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर आपकी रैंक 1,20,000 तक है तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा इस कॉलेज में। बैकवर्ड की अगर बात करें तो इस साल अभी तक 95,027 गई हुई है। पिछले साल स्पॉट में 1,44,308 गई थी, उसके पिछले साल 1,24,039 तक गई थी। तो कहीं ना कहीं आप अगर बैकवर्ड क्लास से हो तो इस कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,30,000 1,35,000 तक। 1,50,000 तक भी मिलने की उम्मीद है, बट अगर आपकी रैंक 1,30,000 तक है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ब्रांच इस कॉलेज में मिल जाएगा। मैं बात करूँ अगर एससी और एसटी के लिए, तो मैंने डेटा दे रखा है, आप देख सकते हो कि क्या कट ऑफ है और किस रैंक तक आपको मिलने के चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा इस कॉलेज में लास्ट ब्रांच है, दैट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच। अगर मैं बात करूं इस साल थर्ड राउंड तक की जो कट ऑफ थी ओपन कैटेगरी के लिए वो 1,21,076 तक गई हुई है। पिछले साल स्पॉट राउंड में इसकी रैंक जो थी वो 10 लाख तक गई थी। 2019 में भी इसकी रैंक 9,86,000 तक गई थी। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है, आप देख सकते हो स्पॉट राउंड में कितनी हाई रैंक तक ये ब्रांच आपको इस कॉलेज में मिल रहा है। तो अगर आपकी रैंक 10 लाख तक भी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये ब्रांच इस कॉलेज में। तो ये रहे हैं जो इस कॉलेज में ब्रांचेस हैं उनके बारे में, कट ऑफ्स के बारे में आइडिया कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस साल स्पॉट राउंड में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।